देखो आज की इस वीडियो में प्रायिकता के लगभग 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न को हल करने वाले। ये 10 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में 100% यहाँ से 5 से 6 नंबर का लड़ जाएगा। 10 को दुनवरिया प्रश्न बताऊंगा जो आपका प्रायिकता चैप्टर्स का होगा, जो इंपॉर्टेंट ही नहीं बहुत भी आपका प्रश्न होने वाला है और यहीं से आपके एग्जाम में 100% लड़ेगा। चलिए 10 को हम लोग प्रश्न देखते हैं प्रायिकता का, जो एग्जाम में हर साल आता है। उससे पहले प्रायिकता का कुछ फॉर्मूला हम लोग समझ लेते हैं। देखिए कुछ फॉर्मूला जान लेंगे तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। देखो प्रायिकता की कुछ मुख्य बातें जानते हैं। जो संभव घटना होता है, जो निश्चित घटना होता है, उसका प्रायिकता का मान होता है 1। यानी संभव घटना हो चाहे निश्चित घटना हो, उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होता है। और असंभव घटना और निश्चित घटना की प्रायिकता 0 होता है। ठीक है, प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है और प्रायिकताओं का जो योग होता है वो हमेशा कितना होता है 1 होता है। ठीक है ना। प्रायिकता के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो ये वाला कथन सत्य है, 0 ग्रेटर देन इज इक्वल पी लेस देन इज इक्वल 1। इसका मतलब प्रायिकता का मान 0 और 1 से 0 हो सकता है और 1 से बड़ा होगा। प्रायिकता का मान 1 हो सकता है, 1 से छोटा होगा। यानी प्रायिकता का मान 0 और 1 हो सकता है और उसके बीच में हो सकता है, नहीं 1 से अधिक हो सकता है और नहीं 1 से कम हो सकता है। ठीक है ना। देखो पीई प्लस पी डैश का जो मान होता है हमेशा 1 होता है, मतलब प्रायिकता है और प्रायिकता नहीं है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 के बराबर होता है। तो इसको याद रखिएगा बस। ठीक है, आगे देखते हैं प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है। प्रायिकता का जो फॉर्मूला है घटित घटना की संख्या बटा कुल परिणाम। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है? घटित घटना की संख्या बटा कुल परिणाम। और यहाँ पे हो जाएगा इसका सूत्र NE बटा NS। NE दर्शाता है कितना घटना घटा है और टोटल परिणाम NS को दर्शाता है। ठीक है, आगे देखते हैं सिक्का को उछालने पर घटी घटना। सिक्का को उछालेंगे तो कितनी घटनाएं घट सकती है? चीट और पट घट सकता है। ठीक है, पासा को उछालने पर घटना क्या क्या आ सकता है? 1 से लेकर 100। पासा मतलब होता है छक्का। छक्का उछालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। इसमें भी अगर सम संख्या देखेंगे तो सम संख्या आपका हो जाएगा 2 4 6, तो सम संख्या 3 हो जाएगा। विषम संख्या पूछेगा तो 1 3 5 3 हो जाएगा। आभाज्य संख्या पूछेगा तो 2 3 5 कितना हो जाएगा 3। यानी सम संख्या विषम संख्या और आभाज्य संख्या कितना हो जाएगा 3 3 आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं और आगे सब ताश की गद्दी को समझते हैं। ताश की गद्दी में टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52 होते हैं। ठीक है, इसमें हुकुम का पत्ता, पान का पत्ता, ईद का पत्ता और चीरी, ये चारों जो समूह होता है इसमें 13 पत्ते होते हैं। यानी हुकुम हो जाए, चाहे आपका पान हो जाए, चाहे ईट हो जाए, चाहे चीरी, इन सभी में कितने पत्ते होंगे? 13 होंगे। उसमें देखिए इक्का, बेगम, बादशाह और गुलाम, इन सभी में 4 पत्ते होते हैं। और बादशाह, बेगम और गुलाम को फेस कार्ड के नाम से जानते हैं। किस कार्ड के नाम से जानते हैं? फेस कार्ड के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, अगर मान लो बोले इक्का आने की प्रायिकता क्या होता है? इक्का को होता है 4 गो, 4 को ऊपर लिखेंगे, टोटल कितना होता है 52। यानी जो घट रहा है उसको ऊपर लिखना है, टोटल को क्या करना है नीचे, 4/52 काटेंगे 1/13 निकल जाएगा। तो इस टाइप से वो क्या करना है याद करना। ठीक है, आगे समझते जरा सा। प्रायिकता का मान हमेशा देखो ये लॉजिक याद है, प्रायिकता का मान ऋणात्मक नहीं होता। कई बार ऑप्शन में देता है -1 -2, तो वो सब नहीं होता। प्रायिकता का मान ऋणात्मक होगा ही नहीं और प्रायिकता का मान 1 से अधिक भी नहीं होगा। जैसे 1.1 भी लिखना चाहो तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, खाली 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, इसके बीच में हो सकता है प्रायिकता का मान। ठीक है, तो यहां से आगे बढ़ते हैं। आप देखो क्वेश्चन को देखते हो, क्वेश्चन को समझते। देखो प्रायिकता का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला प्रश्न है कि अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 पत्तों की गद्दी में से एक पत्ता निकाला गया, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता इक्का है। ठीक है, तो कुल पत्ते कितने हो गए? 52 हो गए। और इक्का का कितना होता है? तो 4 गो होता है। तो प्रायिकता निकालेंगे 4/52 हो जाएगा। नहीं घटने वाली घटना बटा कुल परिणाम, तो कुल कितना पत्ता है? 52 गो है। ठीक है, 4/52 काटेंगे तो 1/13 यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, दोनों प्रश्न देखते और समझते हैं। दोनों प्रश्न, एक सिक्के को उछालने पर चीट आने की प्रायिकता क्या था? एक सिक्का को उछालेंगे तो कुल परिणाम H और T हो सकता है। NS का मान कितना होगा? 2 H और T जोड़ लेंगे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो चीट आने की तो प्रायिकता निकालेंगे तो NE बटा NS, यानी एक कहने का मतलब चीट 1 ही को ना रहा था, 1/2 हो जाएगा। टोटल परिणाम कितना था? 2 था। ठीक है, चीट आने की जो प्रायिकता हो जाएगा वो आपका आ जाएगा कितना? 1/2 हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। 3वां प्रश्न को समझिए, एकदम कितना आसान प्रश्न है दिया है। यहाँ पर पी का मान बोला है कि 0.05 है, तो ई नहीं प्रायिकता, नहीं पी मतलब हो गया ई की प्रायिकता आपको 0.015 दिया है, तो ई नहीं की प्रायिकता क्या है? तो ध्यान दो, मैंने प्रश्नों को लिख दिया पी बराबर 0.05, तो बताना पी डैश का मान निकाला। तो ये वाला फॉर्मूला भी बताया था कि प्रायिकता और प्रायिकता नहीं है, दोनों का मान कितना होगा? 1 होगा। तो पी का मान रख दिया, पी डैश को छोड़ दिया, 0.05 को इधर ला दिया तो घटा दिया, तो पी डैश का मान कितना होगा? 0.95 आपका चला आया। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं और समझते हैं। सारा VBI प्रश्न है, सेम टू सेम आपका एग्जाम में यहीं से लड़ने वाला है। देखो प्रश्न नंबर 4 बोला कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले से एक गेंद इस प्रकार से निकाला गया है कि इसकी प्रायिकता बताओ कि क्या है कि निकाला गया गेंद लाल है या लाल नहीं है। तो कुल गेंद कितना है? 3 और 5 एंड टोटल 8 है। ठीक है ना, तो लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद को आ सकता है 3, इसका प्रायिकता निकालेंगे 3 बटा कितना हो जाएगा? 8 की घटने वाली घटना ऊपर, कुल को क्या लिखता है नीचे, टोटल घटना कितना है? 5 है, 8 है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो लाल गेंद 3 को, 3/8 निकल जाएगा। उसी प्रकार से
इसका 2 नंबर प्रश्न देखिएगा था, लाल गेंद नहीं है कि प्रायिकता था, 3 गो लाल 8 गो सफेद था सर, ठीक है ना। तो इसका मतलब लाल को नहीं होगा तो 5 गो नहीं होगा, क्योंकि लाल 3 गो या सफेद 5 गो, तो उसमें लाल को नहीं हो सकता था, 5 गो लाल नहीं होगा। तो गेंद लाल होने की प्रायिकता कितना, इसको NF लेकर चलते हैं 5, तो प्रायिकता निकालेंगे 5/8 निकलेगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, सारा बीबीए प्रश्न एक दिमाग में बैठा लीजिए बस। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे और 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे, ठीक है। इन सभी को आपस में मिलाया गया, बताना है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला है कंचा लाल है सफेद और हरा नहीं है। तो कुल कंचों की संख्या निकालो पहले, जितना मुझे 5 8 4 कितना हो गया, 17 हो गया। पहला प्रश्न है लाल बताना है, तो लाल को है 5 गो, तो 5 गो घटना घट रहा है, टोटल कितना 17, 5 बटा कितना होगा 17, लाल कंचों की संख्या इन्हीं को लेकर चलते हैं 5, तो प्रायिकता कितना 5/17 निकल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 2 नंबर, सफेद है यानी प्रायिकता निकालना है कि गेंद जो है ना वो सफेद है, तो सफेद कंचों की संख्या कितना 8 गो, इसको NF लेकर चलते हैं, प्रायिकता कितना 8 बटा हो जाएगा टोटल, यानी 17 निकल जाएगा। हरा नहीं है कि प्रायिकता बताना था, हरा कौन नहीं है, देखो 4 गो प्लस 4 गो प्लस 5 गो, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब सॉरी 3 गो आपका साथ लाल था, 5 गो आपका सफेद था और 4 गो जो था हरा था। हरा नहीं को वो 4 गो हरा नहीं होगा, मतलब को 8 गो आपका हरा हो जाएगा, यानी हरा नहीं होने की प्रायिकता आपका निकलेगा, समझिएगा ध्यान से। तो प्रश्न बोला कि 5 गो हरा, 5 गो लाल, 8 गो सफेद और 4 गो हरा है, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर समझने वाली बात आ रही है। हरा नहीं है तो हरा को गो नहीं है, तो हरा 8 5 13 4 17, 4 गो हरा है, ठीक है, बचा 13 गो। इसका मतलब कि हरा नहीं है कंचों की संख्या, नहीं हरा नहीं है कंचों की संख्या कितना है आपका 13, यानी NG का मान 13, तो प्रायिकता कितना NG/NS हो जाएगा, क्योंकि हर बार चेंज करना है, NE NF NS NG लेकर चलना है, ठीक है ना। तो प्रायिकता का फॉर्मूला NG/NS हो जाएगा, नहीं कितना 13 बटा निकल जाएगा 17, ठीक है। आगे 6 नंबर प्रश्न देखते हैं और समझते हैं। 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है आपका कि 112 गो खराब पेन है और 132 गो अच्छा पेन है, और केवल आपको वही पेन खरीदना जो अच्छा होगा, यानी खराब को नहीं खरीदना है जबकि अच्छे को खरीदना नहीं, मतलब कोई पेन खराब है या अच्छा है, इस मिश्रण से एक पेन यादृच्छा निकाल दिया गया है। तो बताना है कि पेन की अच्छा होने की प्रायिकता करना, अच्छा एंड टोटल आपका कितना है आपका 100 खराब पेन 12 गो है और अच्छा पेन कितना 132 गो है, जोड़ेंगे तो 144 गो आपका NS का मान, ठीक है। तो अच्छा पेन आने के, अच्छा पेन को 132 हो, क्योंकि उसमें 12 गो खराब है, तो 132 बटा कितना 144 काटे हैं 4 से, तो कितना 11 बटा आपका निकल गया, 4 से काटते हैं तो आपका सॉरी 12 से काटे हैं तो 11 बटा निकल गया आपका 12, ठीक है। अगला प्रश्न जो 7 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट है, VVI है, बोला 20 बल्बों के समूह में से 4 गो बल्ब खराब है, इसका मतलब अच्छा को हो जाएगा 16 को हो जाएगा, ठीक है। तो कुल बल्बों की संख्या NS लेकर चलते हैं 20, और खराब बल्ब कितना हो जाता है, खराब बल्ब की प्रायिकता निकाला, खराब बल्ब 4 गो, तो इसका प्रायिकता निकालेंगे तो 4 बटा कितना निकल जाएगा आपका 20 निकल जाएगा। घटने वाली घटना को ऊपर और जो घटित नहीं हुआ उसको टोटल परिणाम को नीचे लिखते हैं, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न 144 गो बॉल पेनों के समूह में 20 गो बॉल पेन खराब है, 144 गो में से 20 गो खराब है, इसका मतलब कि अच्छा बॉल पेन कितना हो जाएगा, तो 144 में से 20 घटाएंगे तो 124 को निकल जाएगा। देखो कुल बॉल पेन की संख्या 144 से इसको NS लेकर चलते हैं। आप वह पेन खरीदेंगे तो कौन सा पेन खरीदेंगे जो अच्छा होगा, तो आपको खरीदे जाने वाला पेन को हो जाएगा आपका 144 में से 20 को खराब है, तो 144 में से 20 घटाएंगे 124 को आपका निकल जाएगा, ठीक है। उसका इसका प्रायिकता का 124 बटा 144 होगा, इसको 4 से काटेंगे तो 31 बटा निकल जाएगा 36 निकल जाएगा। अब देखिए अंतिम प्रश्न इस एक्सरसाइज का देखते हैं और जानते हैं 9 जो प्रश्न है 9 2 सब VVI प्रश्न है। देखिए एक थैला में लाल, एक थैला यहाँ पर छूट गया 5, एक थैला में 5 लाल गेंद है, एक थैला में 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंद है। यदि इस थैले में से नीली गेंदें निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगुनी है, तो थैले में कितनी नीली गेंदें हो सकती है। देखो मान लो कि नीली गेंद की संख्या 1 है, तो कुल गेंद कितना हो जाएगा, क्योंकि 5 लाल है तो कुछ नीली है, तो टोटल गेंद 5 + 1 हो जाएगा। अब प्रश्न से क्या करा वो समझिएगा प्रश्न को। प्रश्न बोला है कि नीली गेंद की जो प्रायिकता है, नीली गेंद की जो प्रायिकता है वो लाल गेंद की प्रायिकता है कितनी गुनी है आपका 2 गुनी है, कितनी गुनी है 2 गुनी है। नीली गेंद की जो प्रायिकता है वो लाल गेंद की प्रायिकता है कितनी गुनी है 2 गुनी है। तो नीले गेंद की प्रायिकता बोल रहा है, तो नीले गेंद में x है और टोटल कितना है 5 प्लस है, नहीं x बटा 5 + 1 हो जाएगा। वही लाल गेंद की प्रायिकता पूछा था, लाल को हुआ 5 गो, टोटल 5 + 1 है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से समझना ध्यान से, यहाँ से 2 से गुना कर देखो 2 गुना दिखाना था, तो x बटा 5 + 1 आप 5 दूना 10 यानी 10 बटा 5 + 1। तो यहाँ देखो नीचे 5 + 1 5 + x क्या हो गया, कट गया आपका, तो x का मान 10 हो गया, नीली गेंद की संख्या कितना हो गया 10 हो गया। तो इस तरीके से मैंने आपको लगभग 9-10 को 2 नंबरिया यहाँ से कंप्लीट करा। मैं पूरी गारंटी के साथ बोला कि मैथ में कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगा, प्रायिकता में यही का यही आपका ऑब्जेक्टिव चलाएगा।